वेलकम बैक जी। कैसे हैं आप सभी? तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 10th हिंदी गोदली भाग 2 गद्य खंड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आपका चैप्टर है चैप्टर नंबर 5वां नागरी लिपि। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो है नागरी लिपि का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आप सभी, कहाँ से मिलती है जी? तो दक्षिणी भारत से। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला बताइएगा 2 नंबर आपका क्वेश्चन है कि बेतमा दानपत्र किस समय का है। ठीक है, बेतमा दानपत्र जो था वो किस समय का था? तो 1020 ईसा पूर्व का, सॉरी ईसा पूर्व का था, ईस्वी का था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा आप 3 नंबर क्वेश्चन कि उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा 8वीं सदी से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला है कि गुणाकर मूल्य ने मिडिल स्तर की पढ़ाई जो है वो किस भाषा में किया था। तो याद रखिएगा आप सभी, मराठी भाषा में। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 5 है कि मूल्य ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर की थी। ठीक है, गुणाकर मूल्य जो थे वो अंग्रेजी और हिंदी की पढ़ाई कहाँ पर किए थे, ये आपसे पूछा गया। तो याद रखिएगा वर्धा में। ऑप्शन नंबर आपका सी जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि नेपाली भाषा जो है वो किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, नेपाली भाषा किस में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा 7 नंबर क्वेश्चन है कि गुणाकर मूल्य का जन्म जो है वो कब हुआ था। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट बताइएगा आपका अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि गुणाकर मूल्य का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था। तो याद रखिए महाराष्ट्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका सी जो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 कि उन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपि की विस्तृत जानकारी दी थी। किस में दिया था जी? तो याद रखिएगा आप सभी, अक्षर कथा में। ठीक है, अक्षर कथा पुस्तक में पुरानी लिपि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। अगला बताइएगा आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा। गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता होगा, ये आपसे पूछा है 10 नंबर क्वेश्चन में। तो देवनगर। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि है किस चीज़ का। बांग्ला लिपि जो है प्राचीन नागरी लिपि है। तो याद रखिएगा किस चीज़ का जी? तो वाहन का। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर क्वेश्चन कि केरल के शासकों के द्वारा सिक्कों पर वीर केरलस्य शब्द जो है किस लिपि में लिखी गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा नागरी लिपि में। ऑप्शन नंबर आपका ए जो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि पहले पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था, बताइएगा। ठीक है, तो किसका दिया गया था? तो विजयनगर राजाओं का। ऑप्शन नंबर आपका विजय बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि उत्तर भारत की विशेष स्थापित शैली को हम क्या कहते हैं। तो उत्तर भारत की विशेष स्थापित शैली को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा नागर शैली। ऑप्शन नंबर आपका डीजे बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन है 15 नंबर कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे। मुद्रण के टाइप कब बने थे देवनागरी लिपि में? तो याद रखिएगा 2 सदी पहले। ऑप्शन नंबर आपका ए जो बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका 16 है कि नागरी लिपि कब जो है एक सर्वदेशिक लिपि बनी थी। ठीक है, यानी कब थी, बताइएगा। तो याद रखिएगा 8वीं से लेकर 11वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर क्वेश्चन कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी। तो पहले जो है वो दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो सिद्धम कहलाता था। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषय पर कितने निबंध लिखे थे। तो याद रखिए कम से कम ये 2500 से अधिक जो है वो निबंध लिखे थे गुणाकर मूल्य ने विभिन्न विषयों पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय लिपि की कहानी किनकी प्रसिद्ध रचना है। तो याद रखिए गुणाकर मूल्य का। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा अगला क्वेश्चन है 20 नंबर कि इस्लामी शासक का आरंभ काल है, यानी इस्लाम जो है वो कब आया था भारत में, ऐसा पूछा है। तो याद रखिएगा 12वीं शताब्दी के लमसम से जो है वो आना शुरू कर दिया गया था, यानी 12वीं शताब्दी में आया था।
अगला क्वेश्चन है कि गुणाकर मूल्य की मृत्यु जो है वो कब हुई थी। तो गुणाकर मूल्य की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी, 2009 में। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने अपने सिक्कों पर राम सीता की आकृति और नागरी लिपि में रामस्य शब्द अंकित करवाए थे। चलिए अच्छा सा क्वेश्चन है, बताइएगा। तो याद रखिएगा अकबर ने। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23 कि नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार जो है वो कौन थे। तो गुणाकर मूल्य। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है ना। तो याद रखिएगा भारतीय लिपियों की कहानी। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। अगला बताइएगा कि मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है। तो याद रखिएगा देवनागरी। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि टकसाल का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा टकसाल का अर्थ होता है सिक्का, ठीक है। तो टकसाल का संबंध किससे हो जाएगा, सिक्कों से। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध जो है वो किन धर्मों से है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि सिद्धम क्या है। सिद्धम क्या है। तो याद रखिए सिद्धम एक प्रकार की लिपि है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका किसे देवनागरी की संज्ञा दी गई है। देवनागरी की संज्ञा किसे दी गई है। तो याद रखिएगा देवनागरी की संज्ञा काशी को दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि हिंदी के आदि कवि कौन है। तो हिंदी के आदि कवि किन्हें कहा जाता है। तो याद रखिए, ठीक है, सरपाद को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अगला बताइएगा 31 नंबर क्वेश्चन है कि अमोघ वर्ष कौन था। अमोघ वर्ष जो है वो कौन था। तो याद रखिए एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा था। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइएगा आप लोग 32 नंबर क्वेश्चन कि मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है, ठीक है। तो याद रखिएगा किस भाषा में था, तो संस्कृत भाषा में। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति जो था वो किस भाषा में था, तो संस्कृत भाषा में। अगला बताइएगा 33 नंबर क्वेश्चन है कि बेतमा कहाँ है, ठीक है। बेतमा जो है वो कहाँ है। तो याद रखिएगा इंदौर के पास। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट बताइएगा और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पलियम तामपत्र मिले हैं। तो याद रखिएगा राजा वर्गुन का। तो ऑप्शन नंबर आपका पी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ इस चैप्टर का द एंड होता है। तो अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं और साथ में आप लोग बताइएगा कि इस चैप्टर में आप लोग जो है कुल कितने 34 में कुल कितने सही कर पाए, ठीक है। 34 में आपने कुल कितने सही किए हैं, ठीक है जी। चलिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। और क्लास 10 के जितने भी छात्र तैयारी करते हैं उन सभी के पास ये वीडियो ज़रूर आप लोग शेयर कीजिएगा। अगर PDF नोट लेना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके माध्यम से ले सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप इत्यादि का लिंक मिल जाएगा।